तो हॉट सीट पर आ गए हैं देखिए सर, जो मेरे सामने डॉक्टर नीरज सक्सेना जी, ये कोलकाता वेस्ट बंगाल से हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। अस्सलाम वालेकुम। जब आप मुसलसल कामयाबियां हासिल कर रहे हों लेकिन अरूज पर पहुंचकर आप अपनी जगह इसलिए छोड़ दें कि किसी नए आने वाले के लिए मौका बन सके, तो आप हकीकत में सिर्फ इंसान नहीं अजीम इंसान हैं। लता मंगेशकर ने भी एक वक्त में अपने गीतों पर अवार्ड लेना छोड़ दिए, ये कहकर के नए आने वालों की हौसला अफजाई की जाए ताकि वो मजीद बेहतरीन काम कर सकें। इस अमल की एक मिसाल मारूफ बॉलीवुड सुपरस्टार अमिताभ बच्चन के एक प्रोग्राम में सामने आई, जिसके बारे में मैं आज इस वीडियो में बात करूंगी। तो इस वीडियो को आखिर तक देखें और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें। अमिताभ बच्चन के प्रोग्राम कौन बनेगा करोड़पति के एक एपिसोड में नीरज सक्सेना नामी शख्सियत ने हिस्सा लिया, जिन्होंने तेज तरीन फिंगर राउंड में पहला मुकाम हासिल किया और हॉट सीट तक पहुंच गए। अमूमन लोग अमिताभ बच्चन के साथ बैठकर बहुत जज्बाती हो जाते हैं, वो उनको छूना चाहते हैं, गले लगाना चाहते हैं, लेकिन वो वहां सुकून से बैठे रहे। कोई चीख नहीं, कोई रक्स नहीं, आंसू नहीं, अमिताभ को गले नहीं लगाया। फिर जब तारुफ हुआ तो मालूम हुआ वो एक साइंसदान हैं, पीएचडी की डिग्री रखते हैं और कलकत्ता की एक यूनिवर्सिटी के प्रो वाइस चांसलर हैं। उन्हें डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के साथ काम करने का शर्फ हासिल हुआ। नीरज ने सामीन के पोल का इस्तेमाल करते हुए इत्मीनान के साथ गेम का आगाज किया। उसने हर सवाल का आसानी से जवाब दिया और उसकी जहानत हैरानकुन थी। उसने वक्फे से पहले 3.2 लाख रुपए और मसावी बोनस जीता। वक्फे के बाद अमिताभ ने अगला सवाल पेश करना शुरू किया। ठीक है डॉक्टर, अब 11वां सवाल आ रहा है, ये है। लेकिन तब भी नीरज बोला, सर मैं छोड़ना चाहूंगा। अमिताभ हैरान रह गए। एक मध्य मुकाबल इतना अच्छा खेल रहा है जिसमें अभी 3 लाइफ लाइनें बाकी हैं और अपनी काबिलियत से वो 1 करोड़ रुपए आसानी से जीत सकते हैं, वो छोड़ना चाहता है। नीरज ने सुकून से जवाब दिया, यहाँ दूसरे मुकाबला करने वाले इंतजार कर रहे हैं और वो मुझसे बहुत छोटे हैं, वो भी एक मौके के मुस्तहिक हैं। इसके अलावा मैं पहले ही एक अच्छी रकम जीत चुका हूं। मैं महसूस करता हूं कि मेरे पास जो है वो काफी है, मुझे मजीद जरूरत नहीं है। अमिताभ तो एकदम गुंग हो गए। पूरा स्टूडियो एक लम्हे के लिए खामोश हो गया। पहले तो किसी को कुछ समझ नहीं आया, इस नफसा नफसी के दौर में कोई ऐसे भी सोच सकता है। और फिर सबने खड़े होकर देर तक तालियां बजाकर उन्हें खराजे तहसीन पेश किया। अमिताभ ने कहा, आज आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला है। इतने शाइस्ता शख्स से मिलना नायाब है और हमारी खुशकिस्मती है। सच में इतना बड़ा मौका होने के बावजूद नीरज का पीछे हटने और दूसरे को खेलने की इजाजत देने का फैसला जो उसके पास था, उस पर वो मुतमिन रहते हुए मैंने पहले कभी नहीं देखा। मैंने दिली दिली में उसे सलाम किया। आज लोग अक्सर पैसे और ताकत का लामुतना ही पीछा करते हैं, चाहे वो कितना ही कमा लें, वो कभी मुतमिन नहीं होते। लालच कभी कम नहीं होता। इस ताकत में लोग अपना खानदानी वक्त, नींद, सुकून, मोहब्बत और दोस्तियां खो देते हैं। लेकिन ऐसे वक्तों में डॉक्टर नीरज सक्सेना जैसे लोग हमें कीमती सबक याद दिलाते हैं। इस दौर में किसी ऐसे शख्स से मिलना जो कम पर मुतमिन हो, एक नादर और कीमती नजारा है। नीरज के जाने के बाद एक नौजवान लड़की हॉट सीट पर आई। उसने अपनी कहानी शेयर की। मेरे वालिद ने हमें इसलिए निकाल दिया कि हम 3 बेटियां हैं। अब हम एक आश्रम में रहते हैं। मुझे एहसास हुआ कि अगर नीरज ना छोड़ता तो इस लड़की को खेलने का मौका कभी नहीं मिलता। ये कहना था अमिताभ बच्चन का। उसकी कुर्बानी ने उसे कुछ पैसा कमाने का मौका फराहम किया। आज की दुनिया में लोग अपनी विरासत से एक पैसा भी अलग नहीं करना चाहते, लेकिन ये गैर मामूली मामला था। जब आपकी जरूरियात पूरी हो जाती हैं तो ये जानना जरूरी है कि कब रुकना है और दूसरों को मौका देना है। खुदगर्जी को छोड़ना इज्तिमाई खुशी का बायस बनता है। उम्मीद है आप इस पर जरूर गौर करेंगे। मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।